धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार बोल रहा हूँ। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने इकरा हसन जी की एक छोटी सी क्लिप देखी और एक क्लिप इमरान प्रतापगढ़ी साहब की देखी है। मैं चाहता हूं ये दोनों वीडियोस आप पूरे जरूर देखिएगा। अच्छा, ये वीडियो दिखाने का असल मकसद क्या है? वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा, पूरा देखिएगा। आप सोचते हो कि बहुत बतलवा लेते हैं, नहीं बतलवाएंगे। बस ये आपको बताना है कमेंट्स करके कि आप इकरा हसन जी का जब पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी साहब का देखेंगे, कमेंट्स करके आपको ये बताना है दोनों में किसका भाषण आपको पसंद आया है। क्योंकि दोनों के, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, पार्लियामेंट में पहला स्पीच है। इकरा हसन जी का भी पहला ही भाषण है और इमरान प्रतापगढ़ी का भी पहला ही भाषण है। कुल मिला के ये कहा जाए कि संसद में दोनों ने जो पहले भाषण दिए हैं उन्हीं को इस वीडियो में इंक्लूड करा गया है, शामिल किया गया है। वही दोनों वीडियो हम दिखाने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को देखना है और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा। आप किसे सबसे ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। आइए वीडियो देखते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। दोस्तों, मुझे लगता है कि सांसद इकरा हसन जी की आपने एक छोटी सी क्लिप देख ली है। इस क्लिप को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आइए चलते हैं सांसद व शायर इमरान प्रतापगढ़ी की भी स्पीच सुन लेते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये वो पहले शब्द हैं जो मैं इस हाउस में पहली बार बोल रहा हूँ। पिछली बार विदाई समारोह था तो ऐसा मौका आया था कि मैं बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं स्वागत समारोह में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं बस 1 मिनट आपका समय चाहता हूं। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं सदन में दूसरा सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का सदस्य हूं। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ ईंट, गारे और लकड़ी से बनी हुई नहीं है। इसमें न जाने देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं और जज्बात शामिल हैं। ऐसे में देश चाहता है कि यहाँ अच्छी बातों पे बहस हो, बातचीत हो। और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, राज्यसभा का जो परिवार है उसके आप मुखिया हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सारे लोग यहाँ से आवाम की बात उठाएं तो आप हमें महफूज रखें और हमारी नुमाइंदगी करते हुए हमें बोलने का मौका दें। क्योंकि आप देश की उच्चतम न्यायालय में आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और ये देश का उच्च सदन है, तो हमें उम्मीद है कि आप हमें यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। दोस्तों, आपने इकरा हसन जी और शायर इमरान प्रतापगढ़ी की छोटी छोटी क्लिप्स की आप वीडियो देखे हैं जो पार्लियामेंट में इन्होंने पहली स्पीच दी है। आप दोनों में सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सोशल मीडिया पर इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन से जुड़े हुए बहुत ही ज़्यादा वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से थंबनेल बना दिए जाते हैं। शादी को लेकर के बहुत से थंबनेल बनाए जाते हैं और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है और लोगों में वायरल करवा दिया जाता है, ट्रेंड करवा दिया जाता है। हाँ, ये मानते हैं कि बहुत कम उम्र के दोनों सांसद हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा से, लेकिन दोनों ने इतनी कम उम्र में जो
फेमस हुए हैं या जिस तरीके से इनकी लोकप्रियता बढ़ी है पूरे देश में, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शायर इमरान प्रतापगढ़ी तो जब एक शायर थे, आज भी वो शायर हैं, जब वो सियासत में नहीं थे वो शायर थे, तब भी वो इसी तरीके से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके थे। लेकिन जनता के दिलों में जगह बनाने का असर ये हुआ 2018 से मेरे ख्याल से मुरादाबाद से इन्हें टिकट मिला और नतीजा ये रहा कि ये चुनाव हार गए। खैर वो चुनाव तो हार जीत का लगा ही रहता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे दिन गुजरते गए। राहुल गांधी जी ने इनको आवाज़ दी, कहा आइए महाराष्ट्र से आपको राज्यसभा में पहुंचाते हैं, वहाँ पर आप जनता की आवाज़ उठाइएगा। वहीं इकरा हसन जी भी अपने भाई नाहिद हसन का चुनाव प्रचार करती रही। अखिलेश यादव बराबर इकरा हसन जी के ऊपर नज़रें गड़ाए रहे कि हाँ इस लड़की के अंदर बहुत ही काबिलियत है, कुछ करने का जुनून है। तो अखिलेश यादव जी ने भी न्योता दिया कि इकरा हसन जी आप अपनी चुनावी तैयारियां करिए, कैराना सीट से सांसदी का चुनाव आपको लड़ना है। नतीजा ये रहा, इकरा हसन जी ने पर्चा भरा और अपने जोरों से, बड़ी ईमानदारी से, लगन के साथ मेहनत करी और जनता ने उन्हें खूब वोट दिए और चुनाव जिता दिया। कुल मिला के इकरा हसन जी को नाराज और निराश नहीं किया कैराना की जनता ने। उनकी अम्मी, उनके वालिद साहब और उनके भाई विधायक यानी कि नाहिद हसन भी विधायक, और अब बेटी यानी कि नाहिद हसन की बहन इकरा हसन जी सांसद हो गई। तो कुल मिला के बात यह करी जाए कि दोनों बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन दोनों की स्पीच मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ बहुत ही बेहतर है। आप अगर चुनने पर आ जाओगे तो डिसाइड नहीं कर पाओगे हम किसे वोट करें, इमरान को करें या इकरा हसन जी को करें। कहीं ना कहीं दोनों के स्पीच बहुत ही सुनने के लायक हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस दोनों वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।